एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से भी महान बनता हुआ देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सब तरह की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे, इसीलिए वो सफल नहीं हो पा रहा। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु पर नजर रखूं और देखूं कि पूरे दिन वो क्या क्या करते हैं। उस दिन से वो गुरु का पीछा करने लगा। उन्हें पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते बैठते और सोते थे, इन सभी गतिविधियों को उनका शिष्य पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो गुरु अपनी दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम में हूबहू गुरु की नकल करनी शुरू कर दी। एक सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। उसने भी उसी घाट में स्नान किया जिस घाट में रोज गुरु स्नान किया करते थे। वह भी उस चट्टान के पास पहुंचा जिसमें बैठकर गुरु हर सुबह ध्यान किया करते थे। और गुरु के बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास की ही एक दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ बोलेंगे, लेकिन जब थोड़ी देर तक कोई आवाज न आई तो उसने आंख खोलकर देखा कि गुरु तो दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने में किसी एक दिन गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतों को देखकर गुरु समझ गए कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए अंधा होकर उनकी नकल उतार रहा है। इसीलिए गुरु एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात में पेड़ की डाल पर बैठकर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए वो भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात में कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरु की आंखें खुली तो देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिर पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करने की कोशिश करोगे, तब तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बाद उस काम को करने लगो जैसे बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकता हूँ, कैसे खुद को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह जानने का प्रयास कर रहा था कि दिन भर आप क्या करते हैं। शायद उससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक नया रास्ता दिख जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक है तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेंगी और वह मजबूत व स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमजोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भी शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्ति को नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो इतने बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? शिष्य ने गुरु से कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियां दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप बताइए तो सही, मैं जरूर आपका काम करूँगा। करना क्या है मुझे? गुरु ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी को उठाकर उस कुटिया के अंदर रख देना है। और ये काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही एक काम और करना, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में आई कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद से शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया
तो शिष्य गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया में गए जहां उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ कुटिया के बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियाँ कहाँ हैं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु के सामने लाकर रख दिया और कहा, यही है ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियाँ। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तो वो सिर्फ 24 लकड़ियाँ ही थी। गुरु ने कहा, अब बस तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा तो दें। गुरु ने कहा, ये लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठा की हैं, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार उठाकर घूम रहे हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहाँ वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे फालतू के विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने से हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा रखी हैं जो इस कुटिया में भरी पड़ी हैं, और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे ही तुम ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मुझे करना क्या है? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन फालतू के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ मैं अपने सर पे नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन इन फालतू के विचारों को अपने मन से, अपने दिमाग से बाहर फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक लकड़ी को ही नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार के छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता, और अब उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली सिर्फ 24 लकड़ियां ही शेष रह गई थी। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ज्ञान और ध्यान प्राप्ति में लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगा दिया, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी पर छोड़ा तो वह वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरु उसे ढूंढते हुए नदी पर आए। शिष्य की आंखों में देखते ही गुरु समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है। इसमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसी पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा मन उस काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।